आज की वीडियो अगर मेरी आप लोग शेयर करें, सीमा हैदर तक पहुंचाएं तो बहुत अच्छा होगा। सीमा हैदर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जो कभी निर्भया के अपराधियों के साथ हुआ था, जो लॉलीपॉप निर्भया के अपराधियों को दिया गया था, ठीक वैसा ही सीमा हैदर को भी लॉलीपॉप दिया गया है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं 5 साल पहले एपी सिंह जी का एक इंटरव्यू, जिसमें खुद उन्होंने अपना जुर्म कबूला है, सब कुछ जानते हुए कि वो निर्भया के दोषियों को नहीं बचा पाएंगे। किस तरह इस केस को 7 सालों तक लंबा खींचा है, खुद उनका कबूलनामा है। अभी मैं क्लिप भी आगे लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिए, फिर अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स तक ज़रूर पहुंचाइए। एपी सिंह जी का बयान इतना भावना शून्य, संवेदनहीन की पराकाष्ठा को पार करता हुआ, सिर्फ और सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी और नाम कमाने का एक जज्बा, पैसा कमाने का लालच, इससे ज़्यादा कुछ इनके जीवन में महत्व नहीं रखता है। आइए आपको आज वीडियो में यही सब कुछ हम दिखाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि सीमा हैदर को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सुमन। आज ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ कि एपी सिंह जी के बारे में आप भली भांति जानेंगे, किस तरह वो गलत चीज़ों को सही बनाने में जो योगदान करते हैं ना, सिस्टम को हिलाने की बात करते हैं, ताकत रखते हैं, सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। यहाँ तक कि ऊपर बैठी जो वो शक्ति है, उससे भी ये खुद को ये बताना चाहते हैं कि मैं एपी सिंह हूँ, मैं एक वकील हूँ, देखो मैं रात में अदालत खुलवा सकता हूँ, सिस्टम को हिला सकता हूँ। सीमा हैदर अगर समय रहते समझ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मामला हमारी सरकार के पास है और सरकार कभी भी सीमा हैदर के साथ, 4 बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है। सीमा हैदर को जेल भी हो सकती है या फिर तुरंत डिपोर्ट भी कर सकती है। किस तरह इन्होंने निर्भया के केस को खींचा और क्या क्या इन्होंने इस इंटरव्यू में बातें बताई हैं, बेहद शर्मनाक। मैं तो कहूँगी कि इस वकील के पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। मनोज मस्ताना पूछता है कि अपराधियों ने फांसी से पहले जेल प्रशासन से माफ़ी भी मांगी थी, तो एपी सिंह जी का कहना है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अपराधियों ने जेल प्रशासन से माफ़ी नहीं मांगी थी। उन्होंने ये कहा था जेल प्रशासन को, निर्भया के दोषियों की मैं बात कर रही हूँ, निर्भया के दोषियों ने जेल प्रशासन से ये कहा होगा कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इनका कहना है कि जेल प्रशासन यदि चाहे तो सिस्टम हिला सकता है, सरकार को झुका सकता है जेल प्रशासन। आखिर एपी सिंह जी ने सीमा हैदर केस में भी तो वही काम किया है, रघुपुरा पुलिस को झुका दिया, एमएलए एमपी खरीद लिए, जैसा मैं सुनती हूँ, मैं ना देखने गई हूँ, सोशल मीडिया पर ये बातें खूब वायरल हैं। पछतावा है, माफी किए कि नहीं मांगी। उन्होंने जेल प्रशासन से कहा होगा जरूर कि तुम्हारे साथ हमने सब कुछ अच्छा किया, पर तुमने हमारी गलत रिपोर्टिंग क्यों की। जेल प्रशासन तक को इतना अधिकार है कि अगर वो चाह जाए तो सिस्टम से लड़ जाए, सरकार से लड़ जाए और सही रिपोर्टिंग कर दे तो फांसी की सजा को कम कर सकता है। तो एपी सिंह जी जो कह रहे हैं, एकदम संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दी है। जेल प्रशासन को ही इन्होंने दोषी ठहरा दिया है कि जेल प्रशासन अगर चाहे सिस्टम को हिला दे, प्रशासन को हिला दे, सरकार को गिरा दे। अपराधियों के बचाव में किस तरह ये गिर जाते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और पब्लिसिटी चाहिए। अपराधी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इनका क्लाइंट मरे जिए हारे जीते, इनका काम अपना होना चाहिए। जिस तरह इन्होंने सीमा हैदर के साथ गद्दारी किया है, मैं तो गद्दारी ही कहूँगी, क्योंकि उसको असलियत नहीं बताया इन्होंने कि वो हमारे देश की अपराधी है, कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरह निर्भया के दोषियों को
आखिरी समय तक, फांसी के फंदे तक पहुंचाने के समय तक इन्होंने यही कहा, हम फांसी नहीं होने देंगे। पूरा इन्होंने कोशिश किया, और कोशिश उनको बचाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने के लिए। जो इंसान दुनिया को ये दिखाना चाहता है, भगवान को भी उसने उसमें शामिल कर लिया कि ऊपर बैठा जो क्रिएटर है, मैं उसको दिखाना चाहता था कि एपी सिंह नाम का भी कोई वकील है। इतना घमंड, इतना गुरूर जिस व्यक्ति के होगा, तो वो भारत की महिलाओं की इज्जत कैसे करेगा? भारत की महिलाओं को फांसी के फंदे तक पहुंचाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मनोज मस्ताना ने पूछा कि आप सब कुछ जानते हुए भी निर्भया के दोषियों का केस क्यों लड़ रहे थे, क्यों इतना लंबा खींचा, जबकि आपको पता था कि इनको फांसी होनी ही है, तो इन्होंने क्या कहा? सारी सीमाएं लांघ दी इनके अंदर, बिल्कुल भी भावना नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं है, बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है कि किसी की बेटी के साथ इतना बुरा, इतना विभत्स, इतना जघन्य अपराध हुआ है कि मानवता शर्मसार हो गई। पूरा देश रो रहा था उस बेटी के साथ। एक माँ किस तरह अदालतों के चक्कर लगा रही थी, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी कि मतलब क्या ही मैं इनके बारे में बोलूं। इन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस क्रिएटर को, यहाँ पर क्रिएटर से मतलब इनका ऊपर वाली शक्ति भगवान से है, उस क्रिएटर को मैं दिखाना चाहता था कि एपी सिंह जी भी कोई चीज़ है। इसको इतना लंबा खींच के क्यों लेके गए? मैं ऊपर उस क्रिएटर को बताना चाहता था कि वहाँ के ऊपर के लॉ मिनिस्टर होंगे, जब वो हमारा पक्ष रख रहे होंगे वहाँ, तो वो कहेंगे हमारे वकालत के पेशे का, कानून का दिग्गज। उसने देखिए रात में सुप्रीम कोर्ट में भी, पूरी कोर्ट को देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत है, और उसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग करवा देना, पूरे सिस्टम, जेल, सॉलिसिटर जनरल, सारा सिस्टम चलने लगना रात के 2 बजे 3 बजे, दिल्ली हाई कोर्ट में 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 3-3 घंटे की बहस होना, ये सारा प्रोसेस होना खुद में एक बड़ी बात है। रात में अदालतें खुलवा सकता है, रात में कुछ भी वो कर सकता है। एपी सिंह जी नाम का बंदा कुछ भी कर सकता है। जो इंसान सर्वशक्तिमान को चुनौती दे सकता है, उसके लिए ये भारतीय महिलाएं, जिनकी इसकी निगाह में कोई औकात नहीं है, इसका क्या बिगाड़ लेंगी। 4 मासूम बच्चों को जबरदस्ती हम वकील बनाएंगे, किसी को पायलट बनाएंगे, किसी को पुलिस ऑफिसर बनाएंगे। इतना लंबा तगड़ा लॉलीपॉप सीमा हैदर की समझ में कुछ नहीं आया। उसकी आंखों में जो पट्टी बंधी है ना, एक हीरोइन की पट्टी बंधी, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई कि तुम्हें हम संसद तक पहुंचाएंगे, तुम्हें इलेक्शन लड़वाएंगे। भारत देश के साथ गद्दारी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। पाकिस्तान का ये प्रेम, क्या पता और कितने लोग हों जिनकी इन्होंने हेल्प किया हो। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे देश में इतने पाकिस्तानी घुसे पड़े हैं, गद्दारी करते हैं देश के साथ। अभी दिल्ली में मैंने देखा है, कहीं हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात हो गई, उसके घर के सामने बकरे थे, बकरे लेकर उसने बांधे थे या क्या किए थे, तो उस उस घर में रहने वाले लोगों ने कहा कि यहाँ बकरे मत बांधो, पेड़ पौधे या खा जाएंगे। उसी बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई। वहाँ पुलिस प्रशासन लगाना पड़ा, भारी मात्रा में वहाँ पुलिस बल तैनात है। तो कह सकते हैं हम कि इसी तरह के लोग हैं जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, गद्दार हैं देश के। एपी सिंह जी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं सीमा हैदर का सपोर्ट करके। इनको तो चाहिए था कि सीमा हैदर की बेल नहीं होने देना था, कोशिश करते उसको तुरंत डिपोर्ट कराना था। बेल भी हो गई थी, तब भी ये खुद इतना पावरफुल खुद को कहते हैं, सीमा हैदर की बेल कैंसिल कराकर इसको डिपोर्ट करना था। फिलहाल सीमा हैदर एक न एक दिन जरूर जाएगी। ये मामला केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार जैसा भी करेगी अच्छा ही करेगी। सीमा हैदर को जेल जाना होगा या तो डिपोर्ट होना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एपी सिंह जी
जिस तरह वो सोशल मीडिया पर आकर हम लोगों को धमकाते हैं, ऊट पटांग बेशर्मी भरे बयान देते हैं खुद, और यूट्यूबर्स को बोलते हैं असंसदीय, अमर्यादित, इस तरह की भाषा का यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक जब कानून का रखवाला है, मान लो यूट्यूबर तो चलो कम पढ़े लिखे हैं या कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, आवाज़ उठा रहे हैं अपने तरीके से कि हमारे देश में एक दुश्मन मुल्क की महिला इलीगल तरीके से आई है, बैठी है, उसको हमारी सरकार क्यों नहीं डिपोर्ट कर रही है या क्यों नहीं जेल में डाल रही है। आप तो कानून के ज्ञाता हैं, आपको तो बहुत अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने महिलाओं को तकिया की डेफिनेशन समझाई, अपने को महिलाओं के बच्चों का बाप बता दिया। कितना शर्मनाक है ये सब। क्या कोई वकील इस तरह की बात कर सकता है? तो आज मेरा यही कहना है कि सीमा हैदर को आंखें खोलना चाहिए, क्या इन्होंने पहले किया है और ठीक वैसा ही अभी भी ये कर रहे हैं। हर चैनल पर इनकी बहस होती थी, न्यूज़ एंकर से डिबेट में इनकी बहस होती थी, दमदार बहस होती थी, निर्भया को ही दोषी ठहराया जाता था। ठीक इसी तरह आज भी यूट्यूबर्स को गलत ठहराया जा रहा है और सीमा हैदर को सती सावित्री और पवित्र पक्की सनातनी, कट्टर हिंदू बताया जा रहा है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में वो हिंदू बन गई थी, डोली लेकर आए हैं, भाई बन गए हैं। देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कब संज्ञान लेती है सीमा हैदर के बारे में, और सीमा हैदर तो देखते हैं क्या होता है इसका। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।